आज हम बात करेंगे भारत और रूस की उस मजबूत दोस्ती के बारे में जो न सिर्फ समय के साथ और गहरी हो रही है, बल्कि इसका असर अब व्यापार, ऊर्जा और रक्षा जैसे अहम क्षेत्रों पर भी पड़ रहा है। भारत और रूस के रिश्ते की जड़ें भले ही दशकों पुरानी हैं, लेकिन आज ये एक नई ऊंचाई पर पहुंच गए हैं। रूस यूक्रेन युद्ध के चलते जो बाइडेन प्रशासन ने रूस पर डॉलर का इस्तेमाल करने पर प्रतिबंध लगाए थे, जिससे रूस की रणनीति में बड़ा बदलाव आया, और इसके बाद रूस ने भारतीय बाजार में अपनी दिलचस्पी दिखाई और दोनों देशों का व्यापार बढ़ने लगा। भारत और रूस का व्यापार पहले जहां $20 बिलियन तक भी नहीं पहुंच पाता था, वो अब 60 से $70 बिलियन तक जा पहुंचा है, और 2030 तक दोनों देश इसे $100 अरब तक ले जाने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। सोचिए, भारत जो पहले ही अमेरिका और चीन के साथ $100 अरब का व्यापार कर रहा है, उसमें अब रूस की एंट्री से ये साझेदारी और भी मजबूत हो गई है। भारत रूस डिफेंस में मजबूत साझेदारी अभी हाल ही में गोवा में भारत और रूस के बीच 5वीं इंटरगवर्नमेंटल कमीशन की बैठक हुई, जहां दोनों देशों ने एक बड़ी डिफेंस डील पर हस्ताक्षर किए हैं। इस डील के तहत भारत की सरकारी रक्षा कंपनी भारत डायनेमिक्स लिमिटेड (BDL) ने रूस की हथियार निर्यातक कंपनी रोसबोरोनेक्सपोर्ट के साथ एक समझौता किया। इस समझौते का उद्देश्य भारत में एडवांस पनसिर एयर डिफेंस मिसाइल गन सिस्टम के वेरिएंट्स का उत्पादन करना है। यह सिस्टम दुश्मनों के ड्रोन, हवाई जहाज और पिन पॉइंट गाइडेड मिसाइलों को नष्ट करने में सक्षम है। इसमें शॉर्ट और मीडियम रेंज मिसाइलें लगी होती हैं और 30 मिलीमीटर की ऑटोमेटिक तोपें इसे और भी ताकतवर बनाती हैं। पनसिर एयर डिफेंस सिस्टम के निर्माण से भारत को अपनी डिफेंस क्षमता को बढ़ाने में बड़ा सहारा मिलेगा। पनसिर सिस्टम का लचीलापन इसे भारत के हर इलाके में प्रभावी बनाता है, और यह हवाई खतरों का सामना करने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। इस साझेदारी के जरिए भारत न केवल अपनी रक्षा शक्ति को बढ़ाएगा, बल्कि आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ा कदम भी बढ़ाएगा। ऊर्जा और व्यापार क्षेत्र में नई ऊंचाई भारत और रूस के बीच के रिश्ते केवल डिफेंस तक ही सीमित नहीं हैं। दोनों देशों के बीच ऊर्जा क्षेत्र में भी बड़ा सहयोग हो रहा है। रूस भारत को कच्चा तेल, कोयला और गैस जैसी आवश्यक सामग्रियां प्रदान करता है। साथ ही भारत का फार्मास्यूटिकल उद्योग रूस को किफ़ायती दवाइयां मुहैया कराता है, जिससे रूस की जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही हैं। इसके अलावा रूस भारत को न्यूक्लियर ऊर्जा के लिए यूरेनियम की भी सप्लाई कर रहा है। इन सब के जरिए दोनों देशों का व्यापार केवल बढ़ नहीं रहा है, बल्कि इसका संतुलन भी बेहतर हो रहा है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट व्यापार को आसान बनाने की दिशा में कदम विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाल ही में बताया कि दोनों देश एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) पर भी काम कर रहे हैं। इस समझौते के लागू होने से व्यापार में सहजता आएगी और नई संभावनाएं खुलेंगी। इससे न केवल दोनों देशों का व्यापार बढ़ेगा, बल्कि दोनों की अर्थव्यवस्थाएं भी एक दूसरे को और मजबूत करेंगी। इस समझौते से व्यापार में सरलता आएगी, कस्टम प्रक्रिया आसान होगी और एक दूसरे के बाजारों तक पहुंच बढ़ेगी। व्यापारिक परियोजनाएं, अंतर्राष्ट्रीय नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर और चेन्नई व्लादिवोस्तोक रूट भारत और रूस के बीच व्यापार को और भी बढ़ावा देने के लिए इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, चेन्नई व्लादिवोस्तोक रूट और नॉर्दर्न सी रूट जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम हो रहा है। इन प्रोजेक्ट्स से भारत और रूस के बीच सामान की आवाजाही आसान होगी। भारत की आत्मनिर्भरता की दिशा में यह साझेदारी एक नया अध्याय जोड़ सकती है। यह डिफेंस डील भारत के लिए निश्चित रूप से एक गेम चेंजर साबित होगी, क्योंकि यह हमारी रक्षा क्षमता को नई ऊंचाई पर लेकर जाएगी। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या भारत और रूस की यह दोस्ती आने वाले समय में हमें और मजबूत बनाएगी? इस बारे में अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें